मुझे तो जानते ही होंगे आप लोग। अरे भाई 2 ही दिन पहले तो मुलाकात हुई थी। आपका अपना डाकिया लेकर आ गई हूँ आपकी सारी चिट्ठियाँ, आपके सारे लेटर्स अपने स्मार्टफोन में। और स्मार्टफोन में व्हाट्सएप नाम का जो कबूतर है ना, उसके पास हैं आपके सारे खत। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि अपने इस खास शो लेटर टू लिपिका की शुरुआत करती हूँ मैं बॉलीवुड की गर्मा गर्म तड़कती भड़कती हॉट न्यूज के साथ। तो फिर देर किस बात की, सुनाती हूँ आपको आज की पहली हॉट न्यूज, ताकि मैं जल्दी से आप लोगों के खत को पढ़कर आपको सुना सकूं। वो खान जिसने वक्त वक्त पर किया है अमिताभ को बेइज्जत, जिसने अमिताभ के कई राज पर से पर्दा उठाया है, वो शाहरुख, सलमान या फिर आमिर बिल्कुल नहीं है, बल्कि है बिग बी के पुराने साथी कादर खान। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से कादर खान से जुड़ी एक वीडियो वायरल हो रही है। वैसे तो कादर के निधन की झूठी खबर भी इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, लेकिन ये जो वीडियो है ये अमिताभ से जुड़ी है। बता दें आप लोगों को कि कादर का एक इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन को जमकर बेइज्जत किया है। कादर का कहना है कि राजनीति में जाने के बाद अमिताभ पूरी तरह बदल गए थे। कादर ने यह भी कहा है कि एक वक्त पर अमिताभ के सर कामयाबी का नशा चढ़ा था। वो कहते हैं कि अमिताभ ने उनसे कहा था कि अगर तुम राजनीति में आए तो मैं तुम्हें वहां टिकने नहीं दूंगा। ये तो सब जानते हैं कि खुद बिग बी का सिक्का राजनीति में नहीं चल पाया था। कादर इन सभी बातों के साथ साथ ये भी कह चुके हैं कि अब उनके और अमिताभ के रिश्ते कभी भी नहीं सुधर सकते। इन सब के बाद कादर अपनी तरफ से अमिताभ को आज भी अपना दोस्त मानते हैं। याद दिलाते चलें कि कादर खान और अमिताभ के एक वक्त पर बहुत ही गहरे रिश्ते थे। कादर खुद बार बार कह चुके हैं कि पुराने समय में अमिताभ मेरा लंगोटिया यार था। अरे रे, कादर खान ने ये क्या कह दिया? अमिताभ बच्चन को घमंडी कह गए कादर खान। भाई बिग बी तो अपनी सिंप्लिसिटी के लिए ही जाने जाते हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, अपना अपना तजुर्बा होता है। मैं बढ़ती हूँ आगे। मैंने किया था वादा कि आप लोगों की चिट्ठियाँ पढ़ूंगी, तो करती हूँ शुरुआत आज की पहली चिट्ठी से। पहली चिट्ठी आई है ममता की, और जैसा कि मैं देख पा रही हूँ ये ममता लिख रही हैं हिना खान यानी कि अक्षरा के लिए। अक्षरा को क्या कहना चाहती हैं ममता, चलिए फटाफट सुनते हैं। लेकिन ममता इस बार हिना खान कम बैक मत कहना, क्योंकि हिना खान अब जरूर वापस आएंगी। वापस वो स्पेन से भी आ चुकी हैं। चलिए ममता का पूरा मैसेज जरा सुन लेते हैं। तो ममता लिख रही हैं बिहार से और इन्होंने किया है अक्षरा के लिए मैसेज। वैसे जिस बात का डर था वही हुआ। इन्होंने मैसेज में सिर्फ यही लिखा है कि कम बैक अक्षरा। एक बार नहीं बार बार ममता ने एक ही बात लिखी है, अक्षरा कम बैक प्लीज, अक्षरा प्लीज कम बैक, प्लीज कम बैक अक्षरा। ममता इतने परेशान मत होइए, क्योंकि हम बता ही चुके हैं कि हिना खान स्पेन से खतरों के खिलाड़ी की शूटिंग खत्म कर कर वापस आ गई हैं और अब वो ये रिश्ता या फिर किसी और सीरियल को जल्दी ही ज्वाइन कर लेंगी। ये खुद हिना खान कहकर गई थी स्पेन जाने से पहले। मुझे याद आ रहा है फिल्म देवदास का वो गाना, शीशे से शीशा टकराए। लेकिन यहाँ लेटर टू लिपिका में खत से खत टकराते हैं, शीशे से शीशा नहीं। अगला खत आया है शाहरुख खान के लिए, और ये खत फिल्म देवदास से जुड़ा हुआ खत है। क्या कहा है शाहरुख खान के फैन ने, जिन्होंने हमें बिहार से चिट्ठी लिखी है, चलिए सुनते हैं। ये मैसेज आया है सरफराज हुसैन का। इन्होंने बिहार से हमें खत लिखा है। खत लिखा है शाहरुख खान के लिए। ये लिखते हैं कि शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन हैं, उनकी सभी मूवीज देख चुके हैं। सब मूवीज इन्हें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन शाहरुख की देवदास इन्हें कुछ खास पसंद है। ये लिख रहे हैं कि मैं 100 से भी ज्यादा बार देवदास देख चुका हूँ। ये कह रहे हैं कि हम शाहरुख खान से एक बार कह दें कि अगर शाहरुख इनसे बात कर पाए तो इनकी जिंदगी शाहरुख से बात करके पूरी हो जाएगी, ऐसा इन्होंने लिखा है। तो शाहरुख खान अपने इस क्रेजी फैन से जरूर बात कीजिएगा, क्योंकि ये फैन आपके हैं बहुत बड़े दीवाने। एक नहीं बल्कि 100 बार देवदास देख चुके हैं। ये भी देवदास बन गए हैं आपके प्यार में।
भाई मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि अगला खत जानते हैं किसके लिए आया है? मेरे लिए। मैं भी अब सेलिब्रिटी बनती जा रही हूँ। आप लोग इतना प्यार जो दे रहे हैं। अगला खत मेरे लिए आया है पूजा लक्ष्मी का। पूजा लक्ष्मी मुझसे कहना चाहती हैं अमिताभ के लिए कुछ। पूजा क्या कहना चाहती हैं वो तो आपको ये रिपोर्ट सुनने के बाद ही पता चलेगा। यहाँ पर जो मेरे लिए मैसेज आया है यानी कि लिपिका के लिए मैसेज आया है, उसमें लिखा है आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, आपका शुक्रिया। आगे इन्होंने लिखा है कि हम आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। हमें अमिताभ बच्चन जी के बारे में और ऐश्वर्या राय जी के बारे में बातें करनी है। वेल तो लक्ष्मी और पूजा, मैं आपके क्वेश्चंस का इंतजार करूंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको अमिताभ और ऐश्वर्या के बारे में कुछ बताऊं या उनसे जुड़ी कुछ बातें करूं तो आप इन दोनों से जुड़ा कोई भी सवाल मुझसे पूछ सकती हैं। एक बार की बात है, एक शहर में दो भाई रहा करते थे। इंटरनेट पर खूब सफरिंग किया करते थे। एक बार उन दोनों भाइयों ने देख लिया मेरा शो लेटर टू लिपिका और भेज दिया मुझे खत। ये दोनों भाई मुझसे क्या कहना चाहते हैं मैं आपको बताती हूँ, लेकिन हाँ उससे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि ये दोनों भाई किसी सीरियल को ज्वाइन करना चाहते हैं। इनका मैसेज पढ़ने से पहले मैं सीरियल के सभी प्रोड्यूसर से दरख्वास्त करूंगी कि इन दोनों पर जरा गौर कीजिए और देखिए कि इन पर कौन सा रोल सूट करेगा और इन्हें जल्दी से दे दीजिए एक मौका, क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक मौका कई लोगों की जिंदगी बदल सकता है। यहाँ दो भाइयों ने हमें मैसेज किया है। उन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा, लेकिन मैसेज में लिखा है कि हम अपनी तस्वीर भेज रहे हैं। आपसे उम्मीद है कि आप हमें सीरियल में काम करने का मौका प्रदान करेंगी। मैम प्लीज रिप्लाई कीजिए। वेल आप दोनों को मैं कह दूं कि ऐसा मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं आपके लिए सिर्फ प्रोड्यूसर से दरख्वास्त कर सकती हूं, जो कि मैं पहले ही कर चुकी हूं। मुझे आशा है कि जब प्रोड्यूसर आपकी तस्वीर को देखेंगे तो आपके लिए कोई उपयुक्त रोल यानी कि कोई सुटेबल रोल जरूर देंगे। भाइयों की बात तो हो गई, अब बहुओं पर आते हैं। जब हिना खान के लिए मैसेज आया है यानी कि अक्षरा के लिए मैसेज आया है तो हम सब की ईशी माँ क्यों पीछे रहेगी? आखिर वो तो टीवी टाउन की पॉपुलर बहू है और साथ साथ पॉपुलर माँ भी। अगला मैसेज ईशी माँ के लिए ही आया है, वही ईशी माँ जिन्होंने नाच नाच कर नच बलिए के स्टेज को जीत लिया है। दिव्यांका त्रिपाठी से क्या कहना चाहती हैं उनकी ये फैन, आइए आपको सुनाती हूँ। ये मैसेज आया है अंशु का। अंशु ने मैसेज किया है दिव्यांका त्रिपाठी के लिए। अंशु लिख रही हैं, एक्चुअली मैं दिव्यांका की सबसे बड़ी फैन हूँ। इन्होंने कहा है कि मुझसे ज्यादा दिव्यांका को कोई पसंद नहीं करता होगा। आप प्लीज ये मैसेज दिव्यांका तक पहुँचाना और उन्हें बताना कि मैं उनकी बहुत ही बड़ी फैन हूँ। वेल तो दिव्यांका, ये है अंशु, आपकी सबसे बड़ी फैन है, बहुत बड़ी फैन। 1 2 3 बस 3 ही, 4 नहीं, क्योंकि जो अगला मैसेंजर है उसके 3 पसंदीदा सितारे हैं, चौथा नहीं है। वैसे ये पहली बार ऐसा कोई मैसेज आया है हमारे लिए जिसमें एक खत में 3 सेलिब्रिटीज का जिक्र किया हुआ है। चलिए इन सभी सितारों के बारे में, इस सेलिब्रिटी के बारे में इस फैन ने क्या लिखा है सुन लेते हैं। इन्होंने 3 सेलिब्रिटीज के लिए मैसेज किया है। ये लिख रहे हैं, गुड इवनिंग, हम सलमान और ऐश्वर्या के बहुत बड़े फैन हैं। करिश्मा तन्ना भी हमें बहुत पसंद है। ये लिखते हैं कि मेरा मैसेज इन तीनों को जरूर दीजिएगा। सलमान, ऐश्वर्या और करिश्मा के हम बहुत बड़े दीवाने हैं। वेल तो सलमान, ऐश्वर्या और करिश्मा तन्ना, आपको बता दें कि आपके ये बहुत बड़े फैन हैं। अब ये कौन है, ना ही इन्होंने हमें अपना नाम भेजा है और ना ही अपनी तस्वीर। बस ये जान लीजिए कि कोई है जो आपका फैन है। सितारा है जिसके बिना मेरा ये शो लेटर टू लिपिका अधूरा पड़ जाता है। आप लोग इस सितारे के लिए बहुत मैसेजेस करते हैं, बताइए बताइए कौन? अरे भाई अपने दबंग खान यानी कि सलमान बाबू भाईजान के लिए एक बार फिर से आ गया है मैसेज, लेकिन इस बार ये मैसेज ऐश्वर्या से नहीं जुड़ा, लेकिन सिर्फ भाईजान के लिए ही है। भाईजान के ये फैन इनसे क्या कहना चाहते हैं, चलिए सुन लीजिए। सलमान खान के लिए आज का आखिरी मैसेज है। इस मैसेज में लिखा है कि ये सलमान खान के बहुत बड़े फैन हैं। ये लिखते हैं कि मैं भाईजान से मिलना चाहता हूँ, पर भाईजान ने एक भी मौका नहीं दिया।
तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप ये मैसेज ज़रूर भाईजान के पास भेजिए और हमें उनसे मिलने का मौका दीजिए। ये आगे लिख रहे हैं कि भाईजान को लेकर बात करते करते मैं अपना नाम लिखना भूल गया। मेरा नाम है मुबारक आलम। तो मुबारक लीजिए, हम सलमान से रिक्वेस्ट कर देते हैं कि वो आपसे एक बार ज़रूर मिलें। तो भाईजान, ये मुबारक आलम हैं और आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं और ये आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। इनसे मुलाकात कर लीजिए, इनका दिल मत तोड़िएगा। तो ये थे आज के सभी मैसेजेस जिन्हें मैंने पढ़कर सुनाया और पहुंचाया आपके पसंदीदा सितारों तक। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपके पसंदीदा सितारे ये मैसेज सुनेंगे और आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। वैसे अगर आप भी हमें मैसेज करना चाहते हैं और अब तक आपने नहीं भेजा है किसी सितारे को मैसेज, तो आपको करना है सिर्फ इतना कि फ़ोन उठाइए, व्हाट्सएप पर एक नंबर लिखिए 9717087797 और इस पर कर दीजिए मैसेज। व्हाट्सएप नाम का कबूतर उड़ता उड़ता आएगा मुझ तक और मैं पढ़कर आपके मैसेज को सुनाऊंगी यहाँ पर। कहाँ पर? अपने शो लेटर टू लिपिका में। आज का एपिसोड यहाँ होता है खत्म। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।